এরপর আমাদের বক্তব্য আইসাজি বক্তব্য রাখেন, ওনাকে অশেষ ধন্যবাদ। এরপরে আমাদের বক্তব্য রাখবেন অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি প্রেসিডেন্ট কুতুবুদ্দিন শেখ। কুতুবুদ্দিন সাহেবকে আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব। আচ্ছা শোনো, ক্যামেরা কিরকম করে করছো? চালু আছে করো ও কি মানে ফটো এর যে ছোট ছোট হয়ে যাবে না? না না হ্যাঁ? বরাবর আছে না না ফুল ফুল ওখান থেকে এ হবে। আসসালামু আলাইকুম। নমস্কার। এখানে উপস্থিত অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি আয়েশাজি এবং এখানে উপস্থিত আমাদের অতিথিবর্গ এবং এখানে উপস্থিত আপনারা যারা এখানে আছেন, আমাদের সঙ্গী সাথী, আমাদের সংগঠনের অন্যতম সদস্য বলুন, কর্মকর্তা বলুন, ডেলিগেটস বলুন, এবং আমাদের যারা সহকারী যোদ্ধা আমরা যারা আছি এখানে, সকলকে শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালোবাসা জানিয়ে আমি এই ওনম সম্পর্কে দুই একটা কথা রাখবো। যদিও আমি বেশি জ্ঞানী ব্যক্তি নয়, আমি সাধারণ পরিবারের সাধারণ একজন ছেলে, আপনাদের মতো একজন। আমি এটাকে হিন্দিতে বলার চেষ্টা করব। ইনি যেহেতু মালয়ালি, প্রথমে উনি মালয়ালামেই বললেন, এটাই স্বাভাবিক। ওনার মাতৃভাষা কিন্তু মালয়ালাম, সেজন্য মাতৃভাষাতে সে তার বক্তব্য রেখেছেন প্রথমে, তারপরে হিন্দিতে রেখেছেন, চেষ্টা করেছেন আমাদেরকে সম্বোধনা দেওয়ার জন্য। আমি ওনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি, উনি হিন্দি বলার চেষ্টা করেছেন বলে। আমরা যারা এখানে আছি, আমরা কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই বাংলা থেকে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। সেই জন্য আমি বাংলায় শুরু করলাম। আমি এটাকে হিন্দিতে বলার চেষ্টা করব। आप आए हुए जितने भी तमाम मेहमान, ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी आयशा जी और हमारे साथ उपस्थित हमारे बुलाए हुए मेहमान खदीजा जी और शायरा बानू जी, और हमारे साथ उपस्थित हमारे कारीगर संगठन का डेलीगेट्स मुजम्मल साहब जी, कारीगर संगठन का माइग्रेंट्स वर्कर एसोसिएशन का डेलीगेट्स पियारुल शेख जी, हमारे मेंबर्स साजमल सारेंग जी, हमारे मेंबर्स अयूब अली खान जी, और आप तमाम साथियों जो यहाँ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, माइग्रेंट्स बिजनेसमैन हमारे साथियों, और कारीगर और वर्कर लेबर जो भी है हमारे साथ सामने हमको सुन रहे हैं, और हमारे साथ दो बच्ची आई हैं, और डैसी जी, सॉरी, हमारे यहाँ उपस्थित और एक मेहमान डैसी बीबी जी। और मैं मानता हूँ, मेरा मानना ये है, आज का मुख्य अतिथि, आज इस सभा का मिसबाबुल, एमडी मिसबाबुल, देखने में कद बहुत छोटा लग रहा है, आदमी के अंदर है। और हमारा जो क्या बोलेंगे माताएं हैं हमारे साथ उपस्थित है, हंस रही है। की नाम बोलो? एक जन नाम तमन्ना, एक के नाम तमन्ना है और एक का नाम फरहाना, बहुत सुंदर नाम। आप तमाम साथियों को, तमाम सभी सुनने वालों को, यहाँ उपस्थित जो हैं सबको मैं ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का तरफ से तहे दिल से ओनम फेस्टिवल जो सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं, उसका मुबारकबाद पेश करता हूँ। ओनम क्या चीज है? हम सब बाहर गांव से आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, और हर भारतवर्ष एक बहुत बड़ा प्राचीन देश है, आप सभी को मालूम है।
बहुत बड़ा प्राचीन देश है, वर्ल्ड में नंबर 2 में आता है चाइना के बाद, इतना पॉपुलेशन है और बहुत राज्य हैं और बहुत यूनियन टेरिटरी है और सब राज्य का अलग अलग भाषाएं हैं, सब राज्य का अलग अलग कल्चर्स है, सब राज्य में अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, वो अपने अपने हिसाब से वो जीते हैं, अपनी बोली बोलते हैं। और केरला एक अंग राज्य है भारतवर्ष का और बहुत शांति प्रिय भी है, बहुत पढ़े लिखे लोगों का रहना सहना है, बहुत छोटा सा स्टेट है, छोटा स्टेट है लेकिन उनका सोच विचार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम जो माइग्रेंट से बाहर से आए हुए हैं, परिचयी जिसको बोलते हैं, हम जो बाहर से आए हुए हैं, हमको जो चैन सुकून जो शांति मिलती है केरला में, हमारा मानना यह है भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलता होगा। क्योंकि आप सभी को मालूम है, मैं ये बात इसी ने कहना बोलना चाह रहा हूँ, बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि भारतवर्ष के विभिन्न बहुत स्टेट है, हर जगह में कहीं ना कहीं खून खराबा रेप जैसे घटना बहुत घटते, बहुत ज्यादा पैमाने में, जो केरला में नहीं है। क्राइम उतना नहीं है, करप्शन इतना नहीं है, यहाँ किसी का फ्रिज खोल के नहीं देखा जाता आप क्या खाते हैं, यहाँ किसी का कपड़े खोल के नहीं देखते ना फाड़ दिया जाता है, यहाँ किसी को कुड़ाली से टुकड़ा टुकड़ा करने दिया जाता है। यहाँ हक का लड़ाई आप लड़ सकते हैं और हक से भी जी सकते हैं। सही मायने में बोला जाता तो मेरा मानना यह है, अगर आज़ादी कहीं मिली है, किसी इंसान को मिलती है, मेरे ख्याल से वो केरला वाले को मिला है और केरला वाले से सीखना चाहिए, भारत सरकार को भी सीखना चाहिए। मैं बहुत दुख के साथ भी कह रहा हूँ ये बात, मैं बंगाली होने के नाते, आप जो तमाम साथी हमको सुन रहे हैं, आप भी बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से आए हुए होंगे, लेकिन आप अपने स्टेट में भी इतना सिक्योर नहीं है जितना सिक्योर आप केरला में हैं। यहाँ आप कितना कमा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको मोड़ के नहीं देखते मलयाली लोग, हालांकि वो हेल्प करने का कोशिश करता है। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हम ऐसे राज्य में जी रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कुछ लोग जरूर है वो अपना कल्चर अपनाता है केरला में। मैं ओनम के बारे में बोलूंगा थोड़ी देर बाद, मैं आता हूं। साथियों, ये मौका हमको कभी कभार ही मिलता है और बहुत ही परिश्रम के बाद, बहुत ही मेहनत के बाद मैं ऐसे आप लोगों को इकट्ठा कर पाया। मैं आप सभी का शुक्रगुजार पेश करता हूं और मैं एक मैसेज दे रहा हूं। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बहुत अमीर घर से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं एकदम कृषक घर से हूं, मैं एकदम पिछड़ा घर फैमिली से हूं, मैं एक साधारण परिवार से हूं, साधारण फैमिली से बिलोंग करता हूं। आप सभी ने मुझे मौका दिया आज यहाँ बोलने के लिए, मैं इसीलिए आपको सुना रहा हूं। मैं अपनी दुख की बात जरूर बोलूंगा और ओनम के बारे में मैं जरूर बातें रखना चाहूंगा। जिस शहर में, जिस स्टेट में हम लोग ये आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ओनम जैसे उत्सव मना रहे हैं, इसका मनाने का भी मैं वजह बताऊंगा आप सभी को। मैं आता हूँ, हम सब जुड़े हुए हैं एर्नाकुलम मार्केट से, जहाँ पे कपड़े का बहुत बड़ा बड़ा दुकानें हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, कोई बाहर से, कोई सब नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा आए हैं। लेकिन हम लोग, आप सभी को मालूम होगा, तमाम साथियों को, हम लोग स्वतंत्र दिवस मनाए थे, आप सभी को मालूम होगा। अब काफ़ी पैमाने में लोग ले गए थे हम लोग, और नारा के साथ, हम लोग ध्वजा के साथ, नेशनल फ्लैग के साथ हम लोग पैदल चल के रैली लगाते हुए एसाराम रोड से हम लोग मार्केट रोड तक गए थे, यानी कि एर्नाकुलम मार्केट में। एर्नाकुलम में हम लोग गए थे। वहाँ के कुछ लोगों का कहना है, वहाँ के कुछ दुकानदार लोगों का कहना है, वो हमारा फोटो को जूम करके दिखाता है, वो ऐसे दिखाता जैसा कि हम हैवान है, वो ऐसे दिखाता कि जैसे हम इंसान नहीं है। वो उसका सोच विचार है, लेकिन कोई मलयाली लोग ऐसे नहीं दिखाया हमको। दुख की बात यह है, जो दिखा रहा फोटो वो नॉर्थ इंडियन से बिलोंग करता है, वो कहीं ना कहीं गुजरात से है, वो कहीं ना कहीं राजस्थान से है, वो कहीं ना कहीं बिहार से, उत्तर प्रदेश से है। लेकिन कोई मलयाली लोग हमको ऐसे नहीं किया, हमको छोटा नहीं दिखाया। हालांकि मलयाली लोग हम लोगों को फोन करके बधाई भी दिया है, मुबारकबाद पेश किया,
मैं इसीलिए ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग जिस शहर में बिलोंग करते हैं, जो स्टेट में बिलोंग करते हैं, वहाँ के लोग ऐसे नहीं है। मैं अभी बोला हूँ कि यहाँ फ्रीज खोल के नहीं देखते, आप अपने हिसाब से जिए, आप अपने तरीका से जिए। लेकिन वो लोग क्यों चिढ़ रहे हैं? क्योंकि उनका खून में ही ऐसा है। वो भगोड़े हैं, वो भारतवर्ष को लूट के भागते हैं, वो भारतवर्ष को लूट के भागते हैं और यहाँ आके वो हमको लूटना चाहते हैं, हमको लूटना चाहते हैं, हमारे परिश्रमिक को लूटना चाहते हैं, वो हमारा खून चूसना चाहते हैं। मैं इस सभा से बोलना चाहूंगा, दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, वो अगर हमारा खून चूसना चाहेगा, गरीबों का, मजदूरों का, हमको उसको खून नहीं चूसने देंगे, हम उसको पसीना चटाएंगे, हम पसीना चटाएंगे। हमने आजादी का नारा लगाया, आपका बाप का क्या जाता है? हमने आजादी का नारा लगाया, आपको क्यों ऐसे चिढ़ होती है? हम मुसलमान हैं, हम माइनॉरिटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा भी आजादी है, हमारा भी हक है, हम जहां चाहे रहें, जहां चाहे जैसे भी हमारा बोलिए हम बोलेंगे, ये तो स्वाभाविक है, ये हमारा संविधान हमको सिखाता है। आप हमारे से क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि आप मार्केट में आप एक हल्ला मचा के रखे हैं। मार्केट में यदि 100-200 रुपया का अगर रेट होता है, आप आधा रेट में आप कारीगरों से काम कराते हैं, जबरदस्ती कराते हैं, यूनिट में आप घुसते हैं। ये है आपका चरित्र। आप यहाँ जो भी हैं, आप अपने जगह में रहिए। हम क्या कर रहे हैं, आपको अगर अच्छा लगता है, आपको भी स्वागत करते हैं कि आप भी आइए हमारे साथ मिलिए। हम क्या कर रहे हैं आप देखिए। हम गरीब है, आपके जैसे बुजदिल नहीं है, हम बुजदिल नहीं है, हम गरीब है। हमारे अंदर शिक्षा है, हमारे माँ बापों ने हम लोगों को शिक्षा दिया है, हमारे माँ बापों ने शिक्षा दिया। हम पिछड़े हैं, हमारे सरकार हमको ऐसे पिछड़ा रखा है, हम बैकवर्डेड है बाय फिनांस। वो सरकार ने कर रखे, वो सरकार की गलती है, वो गलती हमारी नहीं है, वो गलती हमारी नहीं है। मैं आता हूँ ओणम के लिए बात करता हूँ। ओणम क्या चीज है? कुछ लोगों को भड़काया जा रहा है, मार्केट से ही भड़काया जा रहा है। ओणम के लिए वो बिजनेस कर रहा है, ओणम के लिए कपड़ा सी रहा है, कपड़े वाला ज्यादा ऐसे ही कर रहा है, परेशानियां कर रहे हैं हमारे लोगों को। मैं उन तमाम लोगों को यहाँ से बोलना चाहता हूँ, आप हमारे पीछे मत पड़िए, आप हमसे मत टकराइए, आप चूर चूर हो जाओगे। आपको चेतावनी देता हूँ, आप चूर चूर हो जाओगे। मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ। बंगाल में नियर अबाउट 72,000 फैक्ट्रियां बंद है, ये लेबर कारीगर के चलते। आप कुछ भी नहीं, आप कौन सा खेत की मूली है, आप यहाँ पंगा ले रहे हैं कारीगर लोगों से, लेबर लोगों से। आप मत करें, आप हमारे साथ आइए, ओणम में आइए आप हमारे साथ। मैं आपको दावत देता हूँ, आइए। हमारा और भी प्रोग्राम होगा, आने वाला काल हर रोज प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह ताला। आपको बुलाएंगे, आप आइए हमारे साथ। आप उंगलीबाजी मत करिए। ये सब पिछड़े लोग हैं, उनको आप गलत समझा रहे हैं। उनको क्या समझा रहे हैं? ओणम नहीं कर सकते हम, ओणम का कपड़ा बेच सकते हैं, हम रोड में हम पैदल जा सकते हैं, यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी हम ले सकते हैं, यहाँ का स्कूल में हमारा बच्चा हम डाल सकते हैं, लेकिन ओणम नहीं पालन कर सकते। ये पढ़ा रहे हैं आप, ये पढ़ा रहे हैं बच्चे लोगों को, ये पढ़ा रहे हैं बाहर के लोगों को, माइग्रेंट्स को ये पढ़ा रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं उनको। ओणम क्या चीज है? ये क्या चीज है? इसको जानना जरूरी है। कुछ भी बोलोगे क्या? ओणम जानना जरूरी है। ओणम क्या है? वो किसी का सेंटिमेंट का बात है। आप बोलते हो नहीं मना सकते, इतने हजारों लोग, करोड़ों लोग मना रहे हैं, क्या वो सब पागल हो गए? सब पागल है सब। एक जमाने में राजा हुआ करते थे, महाबली नाम उनका था राजा का। वो राजा बहुत फेमस थे भारतवर्ष में। मैं बोला बहुत राज्य है, सब राज्य में अलग अलग राजा था, लेकिन इस राजा का वो क्यों पालन करते हैं? कुछ तो बात होगी, ये जानना जरूरी है। ये राजा बहुत दिलदार थे, ये बहुत अच्छे खुशकिस्मत कोई, ये मतलब बहुत अच्छे मिजाज के थे। ये मार्केट में जो आप लोगों को डरा रहा, धमका रहा, वैसा क्रिमिनल माइंड का नहीं था, अच्छे माइंड का एक राजा था। उनका सोच विचार बहुत बड़ा था। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, भेदभाव नहीं करते थे, छोटा बड़ा नहीं देखते थे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं देखते थे। उनका कहना यह था कि भाई आप जियो, अपने तरह जियो, आप अपने तरह जियो, और आप पूरा सहायता करते थे। ओणम क्या चीज है? ओणम पर्टिकुलर एक महीना का नाम है। एक मास बोली ना बांग्लाय वाला मास बोली, हिंदी तो महीना बोली, इंग्लिश से की बोली मंथ।
একটা মান্থ, পার্টিকুলার একটা মান্থের নাম হচ্ছে ওনাম। একটা মান্থ, সেই মান্থটা কি? চিঙ্গাম, এরা এদের ভাষায় বলে চিঙ্গাম মাসম, এরা বলে। আমরা শ্রাবণ মাস বলি, বা হিন্দিতে শ্রাবণ বলি, আমরা বাঙালিরা শ্রাবণ বলি। সেই মাসের নাম ভাই, সেই মাসের নাম, এদের দৃঢ় বিশ্বাস, এদের দৃঢ় বিশ্বাস কাদের? এই কেরালিয়ানদের দৃঢ় বিশ্বাস তাদের রাজা ভালো থাকায়, ভালো থাকার জন্য উনি ভালো ব্যক্তি ছিলেন, ভালো ব্যক্তিত্ব ছিলেন, একটা রাজা, তার অহংকার ছিল না। সেজন্য তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর জন্য এই দিনটা করা হয়। এখানকার মানুষের পূর্ণ আস্থা আছে যে রাজা তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে। তাহলে সে রাজা কিরকম ছিল? আর আপনি বলছেন করা যাবে না, ওনম করা যাবে না। কেন করা যাবে না ভাই? রাজা ছিল মানে, আমার যদি মন্ত্রী থাকে, কেরালার মন্ত্রী, সে তো আমারও মন্ত্রী। ভারতবর্ষের যদি প্রধানমন্ত্রী থাকেন, উনি আমারও মন্ত্রী। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যদি মুখ্যমন্ত্রী যিনি আছেন, উনি আমারও মন্ত্রী। যদি রাজা, তখন তো মন্ত্রী ছিল না, রাজা প্রথা ছিল। রাজা যখন ছিল, রাজার দেশে আমরা আছি, একটা রাজার দেশে আমরা আছি। সেই রাজা চলে গেছেন এবং ভালো ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তাকে শ্রদ্ধা জানাতে আমাদের কোনো দ্বিধা নাই, কোনো দ্বিধা নাই। एक राजा अच्छा इंसान थे, उनको श्रद्धांजलि उसको देने के लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर क्या है? हाँ जी, ये क्या है इधर में? ओणम, ओणम ഇത് കൊറേ ഇല്ല ഇല്ല. ഇവിടെ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ ആ അസോസിയേഷൻ